नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आप सभी का है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। आज दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम करंट अफेयर्स का कवर करेंगे। इस टॉपिक का नाम है नवीनतम केंद्रीय मंत्री परिषद। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान यानी कि नवीनतम यानी कि लेटेस्ट में हमारी जो मंत्री परिषद है, हमारी जो लेटेस्ट की मंत्री परिषद है, यानी कि हमारे जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, हमारे जितने भी राज्य मंत्री हैं, उन सभी को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। यह टॉपिक आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इस टॉपिक से आपके एग्जाम में 101% आप याद कर लीजिएगा, 101% आपके एग्जाम में इस टॉपिक से लगभग 6 से 7 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे डायरेक्टली, क्योंकि जितने भी मिनिस्टर्स वर्तमान में हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, जितने भी राज्य मंत्री हैं, वे सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो इस टॉपिक को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इस टॉपिक में सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स, राज्य मंत्री को सम्मिलित किया गया है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में। तो इनके पास कौन कौन सा मंत्रालय रहता है, प्रधानमंत्री के पास कौन कौन सा मंत्रालय है? तो सबसे पहले तो ये प्रधानमंत्री हैं, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन का जो विभाग है इनके पास रहता है। उसके बाद परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष विभाग भी जो है नरेंद्र मोदी जी के पास है। उसके बाद अन्य सभी नीतिगत मुद्दों और अन्य जो विभाग हैं ये सभी प्रधानमंत्री के पास हैं, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। वर्तमान में हमारे जो रक्षा मंत्री हैं, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो कौन है? तो राजनाथ सिंह हैं। इनकी जो ये कहाँ से हैं, चुनाव लड़े थे लखनऊ से, आप याद रखिएगा, लखनऊ से ये सांसद हैं। इसके बाद गृह मंत्री हमारे कौन है? तो गृह मंत्री हमारे वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह, यानी कि जो हमारे होम मिनिस्टर हैं वे अमित शाह हैं। तथा इनका संसदीय क्षेत्र कहाँ से है? तो इनका संसदीय क्षेत्र आपको मिलेगा गांधीनगर। अमित शाह का जो संसदीय क्षेत्र है वह गुजरात का गांधीनगर है, जिसे भी आप ध्यान दीजिएगा। तथा नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, यानी कि बनारस। अगले इंपॉर्टेंट मंत्रालय है वित्त मंत्री तथा कॉरपोरेट मंत्रालय, यानी कि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं तथा जो कॉरपोरेट मंत्री हैं वो हैं निर्मला सीतारमण। तथा इनका जो संसदीय क्षेत्र है वो कौन सा है? तो ये राज्यसभा की सांसद हैं तथा ये आंध्र प्रदेश से। यहाँ पे आप देखिएगा, जो निर्मला सीतारमण है ये राज्यसभा की सांसद हैं तथा ये आंध्र प्रदेश से हैं, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट मंत्रालय है, किसके पास है? तो देख लीजिए, तो विदेश मंत्री हमारे कौन है? फॉरेन मिनिस्टर हमारे कौन है? तो सुब्रमण्यम जयशंकर। आप याद देखिएगा, जो सुब्रमण्यम जयशंकर है हमारे विदेश मंत्री हैं तथा इनका जो संसदीय क्षेत्र है, सॉरी आप याद देखिएगा, ये राज्यसभा से हैं। कहाँ से? ये राज्यसभा सदस्य हैं। ये क्या है? तो ये राज्यसभा के सदस्य हैं सुब्रमण्यम जयशंकर। तथा ये कहाँ से हैं? तो ये गुजरात से हैं, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। तथा इनके पास है विदेश मंत्रालय। अगला इंपॉर्टेंट मंत्रालय है नितिन गडकरी के पास। नितिन जयराम गडकरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री तथा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जो हैं ये हैं नितिन गडकरी। तो आप यहाँ देखिएगा, जो नितिन गडकरी हैं ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री तथा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री हैं, यानी कि नितिन गडकरी के पास ये 2 मंत्रालय हैं, आप इसे याद देखिएगा। तथा इनका संसदीय क्षेत्र है नागपुर। आप याद देखिएगा, जो महाराष्ट्र का नागपुर है यह इनका संसदीय क्षेत्र है नितिन गडकरी का। अगला इंपॉर्टेंट है रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। आप याद देखिएगा, जो रसायन और उर्वरक मंत्रालय यह किसके पास है? तो डी.वी. सदानंद गौड़ा के पास। किसके पास? तो डी.वी. सदानंद गौड़ा के पास जो है क्या है? तो जो डी.वी. सदानंद गौड़ा हैं इनके पास क्या है? तो रसायन मंत्रालय है। तो आप इसे याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में 100% पूछ जाएगा कि हमारे जो रसायन एवं उर्वरक मंत्री हैं ये वर्तमान में कौन है? तो हमारे रसायन एवं उर्वरक मंत्री हैं सदानंद गौड़ा। तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट है रामविलास पासवान। तो रामविलास पासवान आपको पता होगा, इनका निधन हो गया था। तो रामविलास पासवान का निधन हो गया, आप सभी को पता है। तो इनका यह जो मंत्रालय है, यह मंत्रालय अब किसको दे दिया गया है? तो पीयूष गोयल के पास है। आप याद देखिएगा, पीयूष गोयल के पास अब यह मंत्रालय है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री का जो मंत्रालय है यह पीयूष गोयल को दे दिया गया है। तो आपको याद रखिएगा, इससे पहले इसके जो मंत्री थे रामविलास पासवान, उनका हाल ही में अक्टूबर महीने में निधन हो गया। तो इसे आप याद रखिएगा, अब इनके स्थान पर पीयूष गोयल को यह मंत्रालय दे दिया गया उपभोक्ता मामले का। अगला इंपॉर्टेंट है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री
ग्रामीण विकास मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री। ये कार्यालय किसके पास है? तो यह कार्यालय आपको मिलेगा नरेंद्र सिंह तोमर के पास। यानी कि जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं, ग्रामीण विकास मंत्री हैं तथा पंचायती राज मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। इनका जो संसदीय क्षेत्र है वो मुरैना है। कहाँ है? तो इनका संसदीय क्षेत्र मिलेगा मुरैना। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा मुरैना कहाँ पे है? तो मुरैना है एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के मुरैना से सांसद है नरेंद्र सिंह तोमर। इसे आप याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट मंत्रालय है कानून एवं न्याय मंत्रालय मंत्री, संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री। ये कौन है? रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद के पास कौन कौन सा मंत्रालय है? तो ये कानून एवं न्याय मंत्री हैं, संचार मंत्री हैं तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं मतलब इनका नाम है रविशंकर प्रसाद। तथा इनका जो संसदीय क्षेत्र है वो है पटना साहिब। आप याद देखिएगा। और रविशंकर प्रसाद का संसदीय क्षेत्र है पटना साहिब। क्या है? तो पटना साहिब जो है रविशंकर प्रसाद का संसदीय क्षेत्र है। तो आप इसे याद रखिएगा। पटना साहिब आपको मिलेगा बिहार में। अगला इंपॉर्टेंट मंत्रालय है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री वर्तमान में कौन है? तो ये हैं कौन? तो ये हैं हरसिमरत कौर बादल। तो और कहाँ से? ये बठिंडा से हैं। तो आप याद रखिएगा बठिंडा से हैं हरसिमरत कौर बादल। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। तथा ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं। अगला इंपॉर्टेंट है थावर चंद्र गहलोत। इनके पास कौन सा मंत्रालय है? तो थावर चंद्र गहलोत जो हैं ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। आप याद देखिएगा जो थावर चंद्र गहलोत हैं ये वर्तमान में क्या हैं? तो थावर चंद्र गहलोत वर्तमान में है क्या? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। वर्तमान हमारे शिक्षा मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। कौन है? तो रमेश पोखरियाल निशंक जो हैं ये हमारे शिक्षा मंत्री हैं। तथा इनका जो संसदीय क्षेत्र वो कौन सा है? तो हरिद्वार। हरिद्वार से ये एमपी हैं। तो आप याद रखिएगा जो हमारे शिक्षा मंत्री वर्तमान में है रमेश पोखरियाल निशंक। इनका जो संसदीय क्षेत्र है वो हरिद्वार है। अगला इंपॉर्टेंट है जनजाति मामलों के मंत्री। तो जनजाति मामलों के मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा। कौन है? तो जो अर्जुन मुंडा हैं ये वर्तमान में जनजाति मामलों के मंत्री हैं। आप इसे याद रखिएगा जो अर्जुन मुंडा हैं ये वर्तमान में क्या हैं? तो हमारे जनजाति मामलों के मंत्री हैं। अगला इंपॉर्टेंट है महिला और बाल विकास और कपड़ा मंत्री। ये कौन है? स्मृति ईरानी। आप याद रखिएगा स्मृति ईरानी क्या है? तो महिला और बाल विकास और कपड़ा मंत्री हैं। तो इसे आप याद रखिएगा। तथा इनका जो संसदीय क्षेत्र है वो है अमेठी। अमेठी से ये सांसद हैं। क्या है? तो जो स्मृति ईरानी है ये अमेठी से सांसद है तथा महिला और बाल विकास और कपड़ा मंत्री हैं। अगला इंपॉर्टेंट है डॉक्टर हर्षवर्धन। इनके पास कौन सा मंत्रालय है? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विज्ञान और तकनीकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री। ये सभी हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। तो इनके भी बारे में आपको याद रखना जो डॉक्टर हर्षवर्धन है ये क्या है? तो वर्तमान में जो डॉक्टर हर्षवर्धन है यह आपको मिलेंगे क्या? तो ये हैं वर्तमान में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, विज्ञान और तकनीकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री। ये सभी हैं। अगला इंपॉर्टेंट है प्रकाश जावड़ेकर। ये क्या है वर्तमान में? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं ये प्रकाश जावड़ेकर। अगला इंपॉर्टेंट है रेलवे मंत्री और वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। और इनके पास एक और मंत्रालय मैंने आपको बताया था जो उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय है जो रामविलास पासवान के पास था वह अब इनको दे दिया गया है पीयूष गोयल को। अगला इंपॉर्टेंट है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री। ये कौन है? तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री वर्तमान में है धर्मेंद्र प्रधान। तो आप इसे याद रखिएगा धर्मेंद्र प्रधान। अगला इंपॉर्टेंट है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है वर्तमान में? मुख्तार अब्बास नकवी। कौन है? तो जो मुख्तार अब्बास नकवी हैं ये वर्तमान में क्या हैं? तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। उसके बाद संसदीय मामले, कोयला तथा खान मंत्री कौन है? तो संसदीय मामले, कोयला तथा खान मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। तो इनके बारे में आपको याद रखना है संसदीय मामले, कोयला तथा खान मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। उसके बाद महेंद्र नाथ पांडे के पास कौन सा मतलब विभाग है? तो कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्री ये हैं। आप याद रखिएगा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं महेंद्र नाथ पांडे वर्तमान में। भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री कौन वर्तमान में? प्रकाश जावड़ेकर। आप याद रखिएगा प्रकाश जावड़ेकर के पास एक और मंत्रालय है। इससे पहले इनको शिक्षा मंत्रालय दिया गया था। प्रकाश जावड़ेकर के पास पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भी ये हैं और इसके साथ ही ये भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री भी यही हैं। इसके बाद पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह। आप ध्यान दीजिएगा जो गिरिराज सिंह हैं ये वर्तमान में क्या हैं? तो पशुपालन, डेयरी और मत्स्य
पालन मंत्री हैं। तो आप इसे याद देखिए कि तथा बेगूसराय, बिहार के बेगूसराय से ये सांसद हैं। अगला इंपॉर्टेंट मंत्रालय है जल शक्ति मंत्री। तो जल शक्ति मंत्री कौन वर्तमान में है? तो जल शक्ति मंत्री हैं हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत। तो इनके बारे में याद रखिएगा आप, गजेंद्र सिंह शेखावत जो हैं ये जल शक्ति मंत्री हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जितने भी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स थे उनको हमने कवर कर लिया है। आई होप यह वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।